राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम तुलसी का महात्म्य, दीपदान का महात्म्य, धूपदान का महात्म्य और साथ ही इस अध्याय में हम वैशाख मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। अब तक हमने 7 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनते हैं। राजा श्रुति कीर्ति ने ऋषि श्रुतदेव से पूछा कि हे देव, वैशाख मास में जल दान न करने से पिशाच की योनि मिली, तो हे देव, अन्न दान न करने पर भी क्या पिशाच की योनि का दुख भोगना पड़ता है? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वह इतिहास मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मेरी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब श्रुतदेव ऋषि राजा श्रुति कीर्ति से बोले कि हे राजन, अन्न दान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। यह मेरे परिवार के ऊपर ही बीता था। हे राजन, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। पिछले जन्म के संचित बुरे कर्म से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी, तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। तब एक बार मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे मैं जब पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा था और प्यास के मारे बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह टिक नहीं सका। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे पूछा कि हे पिशाच, डरने की कोई बात नहीं है। तुम कौन हो? अपना सारा वृतांत मुझसे कहो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताऊंगा। उस समय वह नहीं जानता था कि मैं उसी का पुत्र हूँ और मैं भी नहीं जानता था कि वे ही मेरे पिता हैं। तब वह पिशाच कहने लगा कि आनर्त देश में भुआराक्त नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था और मित्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बहुत आस्था थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और अपने शिष्यों को भी पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से यही एक मुख्य कारण है कि मुझे पिशाच की योनि मिली और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे पुत्र का नाम श्रुतदेव है। वह बड़ा ही विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कहना कि तुम्हारे पिता वैशाख मास में अन्न दान न देने के कारण पिशाच की योनि में पड़े हैं और रेवा नदी के किनारे बैठकर वे सम का ही मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम यह बात मेरे पुत्र से जाकर के कहोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे पिताश्री, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देव योग से यहाँ आया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे कि आपका यह दुख दूर हो। तब वह पिशाच बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि पुत्र, तुम यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को करो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब उसी क्षण तीर्थ यात्रा करके मैं घर आया और वैशाख मास के आने पर मैंने अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए देव विमान में बैठकर बैकुंठ को चले गए।
हे राजन, यह मैंने तुमसे धर्म का सारभूत वृतांत कहा। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है वह भी बताओ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी, साथ ही बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुखी थे, क्योंकि उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे। उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने खूब दवा दारू ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, सभी देवी देवताओं को ढोका, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। तब एक दिन सेठ सेठानी भी साधु महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी ने सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने गए और उनको अपना दुख सुनाया। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। हे महात्मा जी, हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो कि पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले कि पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए, लेकिन पिछले जन्म के हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। हे पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में जाने अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं वो हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते, उड़ते बैठते समय चींटियों का, मक्खियों का, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का हमारे द्वारा मर जाना, ये भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए इस पाप कर्म से छूटने का मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करो। तुम्हारे जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद वह गाय किसी ब्राह्मण को दान में दे दो। गाय के व्रत का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो। साथ ही गाय को दूने का बर्तन, गेहूं और गुड़ की बोरी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी देना। और साथ ही सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलाना और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म जरूर सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, के बाड़े की साफ सफाई करते, हरा हरा चारा खिलाते। दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को लगा लिया, वह रोज गाय का दूध दूता। इस तरह वे अपना समय बिताने लगे। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करने के लिए घर पर बुलाया। उन्हें भोजन खिलाकर गाय और बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी। गाय के गले की चांदी की घंटी, पांव के घुंघरू और दक्षिणा के रुपए और ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे सिर पर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। इस तरह समय गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर के खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए फिर से वही गाय आकर के खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी व चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया।
हे गाय माता, जैसे आपने सिर सटाने की जगह जगह गवाही दी, वैसे हमारी भी देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए इस अध्याय में हम मेहनत की कमाई का दान करने की फल की कहानी सुनेंगे। एक बार एक वेश्या था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। उस वेश्या की मित्रता उस नगर के राजा से थी। अक्सर राजा वेश्या को महल में बुलाकर उससे राज्य के कल्याणकारी कार्यों के विषय में बातें करते थे। राजा का मित्र होने से वेश्या का सम्मान बढ़ गया था। वेश्या के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह दानी था। जो भी उसके द्वार पर आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था। रोज सुबह वह गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया और उनके जरूरत के सामान दान करता था। इस कारण उस वेश्या की दसों दिशाओं में कीर्ति फैल गई। जहाँ भी नगरवासी, गांव वाले इकट्ठे होते, वेश्या के दान की चर्चा करते थे। तब एक दिन राजा के एक मंत्री ने राजा के कान भर दिए और कहा कि हे महाराज, आप इस नगर के राजा हैं, प्रजा के पालक हैं, लेकिन आपके महान कार्यों से ज़्यादा चर्चा आपके मित्र उस वेश्या के दान की हो रही है। यह ठीक नहीं है। उसी दिन महारानी ने भी महल में आकर राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आपके मित्र ने नगर में एक बहुत सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया है। मैं अभी अभी वहां दर्शन करके आ रही हूँ। जब राजा ने अपनी पत्नी के मुंह से भी वेश्या की प्रशंसा सुनी तो राजा चुप हो गया। एकांत में राजा सोचने लगा कि मैं वेश्या को व्यापार की सुविधाएं देता हूँ, इसी से वह धन कमा रहा है। यह माना कि वह लोगों की भलाई के काम करता है, मगर मुझसे ज़्यादा उसका लोकप्रिय होना मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कुछ करना चाहिए। अगर उसके पास धन ही नहीं रहेगा तो वह दान कहाँ से करेगा। तब राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलवाया और आपस में चर्चा करी। अगले दिन वह वेश्या किसी काम से नगर से बाहर चला गया। उसी रात्रि को वेश्या की हवेली को राजा के सिपाहियों ने घेर लिया। रात भर में ही उसके सारे कीमती बहुमूल्य सामान, रुपया, पैसा, अन्न, धन और जेवर सभी राजा के सिपाही उठा कर ले आए और राजमहल में राजकोष में जमा करा दिया। हवेली पूरी खाली पड़ी थी। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ कि आज से पहले ऐसी चोरी नगर में कभी नहीं हुई। दूसरे दिन वेश्या जब वापस अपनी हवेली पर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम एक ही रात में कंगाल हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। चोर सारा नकद, रुपये, जेवर, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी ले गए। अब हम क्या करेंगे। उस वेश्या के बहुत से हितैषी मित्र थे। वे सभी उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन वेश्या ने उनसे कोई मदद नहीं ली। तभी वेश्या का मुनीम आया और उसने आकर सूचना दी कि यह सभी कुछ राजा का किया धरा है। सारा धन संपत्ति राजा ने अपने अधिकार में ले लिया है। अब वेश्या परेशान हो गया। वह मनी मन सोचने लगा कि अब मैं सुबह होते ही दान कहाँ से करूँगा। मेरे घर में याचकों की भीड़ आएगी, मैं उन्हें क्या दान में दूंगा। मुनीम तो अपनी बात कह कर चला गया। तभी वेश्या को घर के कोने में एक रस्सी और खुरपी नजर आई। वेश्या ने मनी मन निश्चय किया कि मैं सुबह दान अवश्य करूंगा, दान करना नहीं छोड़ूंगा। वह वेश्या खुरपी और रस्सी लेकर जंगल में चला गया। पूरी रात वह घास काटता रहा। घास काटते काटते उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी उसने घास काटना नहीं रोका। रात भर वह घास काटता रहा। फिर उसे रस्सी से बांधकर उसकी पुली बनाई और शहर में ले जाकर के बेच दिया। उससे जो पैसे मिले उसे लेकर के वह घर आया। घर आकर स्नान आदि करके वह याचकों की प्रतीक्षा करने लगा। तभी वहां फटे पुराने कपड़ों में एक याचक आया। वेश्या ने अपनी मुट्ठी के पैसे उसे दे दिए और कहा कि भैया क्षमा करना, आज इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। तभी उस याचक ने जो शॉल ओढ़ रखा था वह हटाया। शॉल हटाते ही तभी वेश्या ने देखा कि वह फटे पुराने कपड़ों में आया वह याचक कोई और नहीं, स्वयं उसी का मित्र राजा था।
वेश्या ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप यहाँ और इस वेश में कैसे और क्यों आए हैं? तब राजा ने कहा कि हे मित्र, तुम सचमुच में सच्चे दानी हो। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास रखता है वह कभी किसी के आगे नहीं झुकता। इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। तुम्हारा सारा धन सुरक्षित है। अभी तुम्हारे घर तुम्हारा सारा धन मेरे सिपाही लेकर आते होंगे। पूरी बात जानकर वेश्या भी मुस्कुराने लगा। मेहनत की कमाई पर विश्वास करने वाले उस वेश्या का धन भगवान ने भी सुरक्षित कर दिया। जो व्यक्ति मेहनत की कमाई खाते हैं उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। उनके धन की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। देव ऋषि नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक दूसरा इतिहास सुनाता हूँ। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण धर्मशास्त्र व पुराणों का महान ज्ञाता था, परंतु वह बड़ा ही दरिद्र था। उसने अपने परिवार के भरण पोषण में खूब मेहनत करी। रोज सुबह से संध्या तक यजमानों के यहाँ शास्त्र का ज्ञान सुनाता, यज्ञ हवन पाठ करता, कथा कहानियों को सुनाता, लेकिन फिर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। तब वह इसी दुख के कारण अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़कर अन्यत्र चला गया। भूख व प्यास से व्याकुल वह एक शमशान में जाकर रहने लगा। तब वह ब्राह्मण वहीं शमशान में रहने लगा। वैशाख का मास चल रहा था। वहां आने जाने वाले लोग जब बलि चढ़ाते तो वह ब्राह्मण उस बलि में से भोजन का एक अंश पहले कौवों को, फिर दूसरे पशु पक्षियों को खिलाता और बाद में खुद खाता था। इस पुण्य कर्म के पश्चात जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई और यमदूत जब उस ब्राह्मण को नरक में ले जाने लगे, तभी विष्णुगण देव विमान लेकर वहां आए। तब विष्णुगणों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह ब्राह्मण नरक का नहीं स्वर्ग का अधिकारी है। उसके बाद विष्णुगणों ने जैसे ही ब्राह्मण को छुआ तो वह ब्राह्मण दिव्य देह धारण करके सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत हो गया। तब यमदूतों ने विष्णुगणों से पूछा कि हे देवदूतों, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे इसको सद्गति प्राप्त हुई? तब देवगण यमदूतों से बोले कि हे यमदूतों, इस ब्राह्मण ने पूरे वैशाख मास में कौवों और पक्षियों को अन्न खिलाया। अन्न दान करने से इसको सद्गति मिली है और यह स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। उसके बाद वह ब्राह्मण देव विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। उसके बाद देव ऋषि नारद आगे बोले, हे राजन, वैशाख मास में अन्न दान करने का फल कन्या दान करने जितना मिलता है। अब हे राजन, तुम और क्या सुनना चाहते हो मुझे बताओ। मैं तुम्हें वही शास्त्रोक्त बात बताऊंगा जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो और वैशाख मास का तुम्हें उचित फल मिले। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी का महात्म्य सुनते हैं। मणि, रत्न, सोना, चांदी आदि से भगवान विष्णु को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि तुलसी पत्र के चढ़ाने से होती है। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवान का पूजन तुलसी पत्र से करते हैं उन्हें दोबारा गर्भ की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। जो तुलसी को गमले में रोपता है, जिसके घर के आंगन में तुलसी है, उसे यमराज के कभी भी दर्शन नहीं होते। उन्हें स्वयं विष्णु भगवान दर्शन देते हैं और उन्हें मरने पर सीधे स्वर्ग का वास मिलता है। वे श्वेत दीप में मरने के बाद चिरकाल तक आनंद सुख पाते हैं। वैशाख मास में तुलसी का दान स्वर्ण के दान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जिन्होंने पूरे वैशाख मास में साबुत तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन किया है, उनके पाप यमराज अपने लेखों से स्वयं मिटा देते हैं। जो एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें यह लोक व मरने के बाद परलोक में धन, पुत्र, यश सबकी प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में तुलसी को नहीं सींचा, तुलसी का दर्शन नहीं किया, तुलसी का पूजन नहीं किया, ऐसे मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। वैशाख मास में जो विष्णु भगवान का पूजन तुलसी पत्र से करते हैं, अगर कोई इस पूजन को
करते हुए देख भी ले तो उनके देखने मात्र से ही वह मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप के दोष से छूट जाता है। वैशाख मास में राम तुलसी से भगवान विष्णु का कोई पूजन करता है तो उसके 7 जन्म के पापों का क्षय हो जाता है। भगवान विष्णु के पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, लेकिन तुलसी दल निषेध नहीं है। भगवान पर चढ़ाई हुई तुलसी दोबारा धोकर 3 दिन तक काम में ली जा सकती है। जो वैशाख मास में तुलसी पत्र से एक बार भी विष्णु भगवान का पूजन कर ले तो वह 7 जन्म की दरिद्रता का दुख नहीं भोगता। श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों ही विष्णु भगवान को प्रिय है, जैसे कि कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भगवान कृष्ण का पूजन वैशाख मास में करते हैं वे मरने के बाद सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। आइए अब हम वैशाख मास में धूप दान का महात्म्य सुनते हैं। वैशाख मास में अगर कपूर, चंदन, सुगंधित धूप से विष्णु भगवान को धूप जो देते हैं उनके 100 कुलों का उद्धार हो जाता है। जो विष्णु भगवान के आगे धूप से धूपित करता है उसे कभी नरक का दुख नहीं झेलना पड़ता। जो मनुष्य गूगल व शक्कर मिलाकर विष्णु भगवान के आगे धूप देता है उनकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु उसी क्षण पूरी कर देते हैं। गूगल से धूप देने पर सभी अनिष्टों का नाश हो जाता है। अगर का धूप से घर पवित्र हो जाता है। लोबान का धूप देने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इलायची, गूगल, कूट, राल, हंड, पुष्प, लोहबान, कूट, सेला, छंड ये दशांश धूप कहलाती है जो भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। वैशाख मास में दशांश धूप देने से दुर्लभ से दुर्लभ कामनाएं भी भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। उन्हें आयु, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, सुख, भगवत भक्ति सब मिल जाती है। नागरमोता का धूप देने से वह व्यक्ति परिवार का प्रिय बन जाता है। समस्त पापों से मुक्त होकर इहलोक में समस्त सुख और मरने पर परलोक में आनंद सुख पाता है। जो व्यक्ति दिए हुए धूप की भस्मी को अपने सिर पर और शरीर पर लगाता है वह स्वस्थ, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला होकर भूमि स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे कोई रोग, शोक, भय भी नहीं सताता। आइए अब हम वैशाख मास में दीपदान के महात्म्य को सुनते हैं। वैशाख मास में दीपदान करने वाला मरने के बाद वैकुंठ लोक को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति घी से बनी बत्ती का वैशाख मास में भगवान विष्णु की आरती करता है वह कोटि वर्ष पर्यंत तक स्वर्ग में आनंद सुख भोगता है। जो वैशाख मास में भगवान विष्णु के सामने दोनों समय आरती करता है उसके 7 जन्म के पापों का क्षय उसी क्षण हो जाता है और मरने के बाद विष्णु भगवान के सायुज्य लोक को पाता है। जो वैशाख मास में पंच देवताओं के आगे कपूर का दीपक जलाकर के आरती करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में देव वृक्षों के नीचे, देव मंदिरों में, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, चौराहे पर संध्या के समय दीपदान करते हैं वे पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति से युक्त होकर परिवार का सुख भोगते हैं और उनके सभी कार्य भगवान विष्णु सिद्ध कर देते हैं। वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य के समान चमकदार, कांतिवान, ज्योतिष्मान होकर देव विमान में बैठकर कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होते हैं और स्वर्ग सुख को पाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के दीपक को बुझा देते हैं वे नरक के भागी होते हैं, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे अनेक नरकों का दुख भोगते हैं। जो व्यक्ति दीपक की चोरी करते हैं वे अगले जन्म में गूंगे, बहरे, अंधे होकर महान पीड़ा का दुख भोगते हैं। वैशाख मास का स्नान सौभाग्य को देने वाला, मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। अगर अभागिन महिला भी वैशाख स्नान और व्रत करे तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस मास में बरुथनी एकादशी का व्रत करके राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी।
वैशाख स्नान, व्रत, पूजा, दान का फल 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने जितना मिलता है। कहते हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार भी स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वैशाख मास की दोनों एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। वैशाख स्नान और व्रत करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है और मरने पर स्वर्ग मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिल का दान है और तिल के दान से उत्तम स्वर्ण का दान है। स्वर्ण के दान से उत्तम अन्न दान है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सबको तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्न दान को कन्यादान के बराबर बताया गया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का फल अन्न दान और कन्यादान करने जितना मिलता है। अन्न दान व कन्यादान से उत्तम फल जल दान करने से मिलता है। वैशाख मास में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, चना, कांदा, शहद, शाक, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन नहीं करना चाहिए। वैशाख मास का स्नान करने और व्रत करने वाले को जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का स्नान, व्रत, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें मरने पर स्वर्ग का वास मिलता है। जो मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा भाव से वैशाख मास के महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें 1 सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिलता है। इसका फल 100 गंगा स्नान करने जितना माना गया है। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए। इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बात बीता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख घन कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।